Now we continue our exercise 3.4. Yesterday we discussed about the principal solution and general solution. Now in from the starting from fifth point we discussed about the only general solution. उन्होंने अब प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ हमने जनरल सोल्यूशन के बारे में बताना है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या था? प्रिंसिपल मीन्स जिसकी कोई लिमिट और मीन्स हमने 0 और 360 के बीच में फाइंड करना होता है प्रिंसिपल में। बट इन जनरल सोल्यूशन मीन्स हम पूरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी उसकी वैल्यू आ सकती है उसको हमने सॉल्व करना है। अब नाउ फिफ्थ सम इज cos 4x एंड cos 2x. yesterday we discussed about some formula that is cos x इक्वल टू cos y. अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. नाउ इन द प्लेस ऑफ x वी हैव 4x, in the place of y we have 2x. so putting a value x means 4x equal to 2n pi as it is प्लस माइनस y मीन्स 2x. अब हमने इसको एक बार प्लस करना है और एक बार हमने माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस के लिए करेंगे तो इसमें जो 2 है वो उसकी कटिंग हो जाएगी, तो 2 इसमें कॉमन हमने साइड पे कर दिया और इसको भी हमने कॉमन निकाल दिया। 2 से 2 कट हो गया तो 2x जो इस साइड प्लस हो रहा था इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स कितना आ गया? x एंड इक्वल टू n पाई। एक सोल्यूशन इसका ये हो गया। दूसरा सिमिलरली जो कॉमन है उसको निकाल के फिर उसकी कटिंग कर देंगे। देन इस साइड ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस। देन 2x प्लस एक्स कितना होगा? 3x इक्वल टू n पाई। देन 3 इज मल्टीप्लाई एंड देन उस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा n पाई अपॉन 3। और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इसमें भी और इसमें भी। अब जो n की वैल्यू है कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट इज, इसमें आपकी जो हमारी 3.3 है वो भी थोड़ी मिक्स हो गई है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो cos x इक्वल टू cos y के लिए है, तो इसमें तो 3 cos हैं, तो इट मीन्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। वी नो cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2. सो वी अप्लाई दिस फार्मूला ऑन cos 3x एंड cos x. सो 3x प्लस एक्स मीन्स 4x आ जाएगा। देन 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। cos 2x एज इट इज़, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये कितना आ गया? 2 cos 2x आ गया इनटू ये वाला cos x। देन माइनस cos 2x दोनों में ही है तो हमने कॉमन निकाल ली। यहाँ पे क्या बच गया? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे सिमिलरली cos 2x को इक्वल टू 0 रख लेंगे और इस वैल्यू को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब cos x इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, जो जनरल सोल्यूशन था, वो था x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 और n बिलोंग टू एनी इंटीजर। सो वी अप्लाई दिस फार्मूला ऑन दिस कंडीशन। 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन पाई अपॉन 2। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई, उस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड। देन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। ये एक उसका ये सोल्यूशन हो गया। सेकेंड इज 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस है उस साइड प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई था क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब cos की वैल्यू कहाँ पे 1/2 होती है? वो होती है cos 90 पे। तो cos 90 पे उसकी वैल्यू जो है वो 1/2, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, π/3। सो वी अप्लाई अगेन दिस फार्मूला cos x इक्वल टू cos y वाला। तो x एज इट इज़ 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। अब इसको ये आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसके दो सोल्यूशन हो गए, एक ये वाला हो गया और दूसरा आपका ये वाला सोल्यूशन हो गया। आफ्टर दैट सेवन सम इज sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब इसमें भी दो कंडीशन है, sin 2x और cos x। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जहाँ तो cos x में है या पूरा sin x में, मीन्स इसको हमने एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको सेपरेट इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो sin 2x वी नो क्या होता है? इक्वल टू 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। मीन्स जो sin 2 थीटा होता है वो इक्वल होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो sin 2x को मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया 2 sin x एंड cos x प्लस cos x। cos दोनों में कॉमन था तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो cos x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब cos x टू 0 के लिए हमने जो फॉर्मूला किया था वो था जनरल सोल्यूशन का, दैट इज x इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन पाई अपॉन 2। ये तो एज इट इज आपका अप्लाई हो जाएगा। जो सेकेंड है यहाँ पे प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखना हमने ये है कि साइन की कहाँ पे वैल्यू है जो 1/2 होती है। नेगेटिव को हम फिर से देखेंगे तो वो होती है साइन π/6 पे। साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो साइन की वो 1/2 होती है। तो अब
आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ हो रहा है। अब हमने जो कोऑर्डिनेट किया क्वेश्चन की थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन और कॉट उसका ऑपोजिट, और यहाँ पे कॉज एंड कॉसिकेंट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे जो है वो साइन हमारा नेगेटिव है। अब साइन यहाँ तक तो पॉजिटिव होता है, ऊपर ऊपर तक, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है, मीन्स पाई में प्लस कुछ होगा, फिर ही वो इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आती है। तो मैंने इसे लिख दिया साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6। फिर से सुन लो, यहाँ पे ऑल साइन और साइन का ऑपोजिट होता है कॉसिकेंट, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे कॉज और सीकेंट को छोड़ के सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स वो ये पाई से 180 से प्लस है, मीन्स यहाँ पे उसकी कहीं भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नाउ वी टेक एलसीएम, देन इट विल बिकम साइन 7 पाई अपॉन 6। सो साइन एक्स इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6। ये हमने जो फॉर्मूला था हमारा साइन एक्स टू साइन वाई वाला, वो हम अप्लाई कर देंगे। सो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई अपॉन 6 एन बिलोंग टू एनी इंटीजर। अब इसका जनरल सोल्यूशन एक तो ये वाला हो गया एंड सेकेंड इज दिस वन। तो ये आपके दो जनरल सोल्यूशन हो गए। नाउ सिमिलरली 8 सम इज सेकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब यहाँ पे भी इक्वेशन सेकेंड और टेन में है, यहाँ पे सेकेंड में हमारे फॉर्मूला होते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों से ही हमारा 1 बनता है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड की वैल्यू निकाल दी, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। 1 से 1 कट हो जाएगा क्योंकि प्लस इस साइड माइनस हो वो रिड्यूस हो जाएगा। देन टेन स्क्वायर 2x, जो इस साइड माइनस था इस साइड के आगे प्लस हो जाएगा। इनमें जो टेन है इसमें 2 टाइम है, कॉमन मैंने निकाल लिया, यहाँ पे बच गया टेन 2x और इसकी जगह पे बच गया 1 इक्वल टू 0। अब टेन 2x इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा ये वाली कंडीशन भी हमने इक्वल टू 0 रख दी। अब यहाँ पे जो टेन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, तो हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया टेन वाला। 2x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है, यहाँ पे तो हम वाई नहीं उसकी जगह पे 0 है तो हम 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई अपॉन 2 आ गई। सिमिलरली जो टेन 2x प्लस 1 है, इस साइड प्लस हो रहा था उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन टेन की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, टेन पाई बाई 4 पे, बट यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव है। तो फिर से वो हमें जो क्वाड्रेटिक मेथड है वो हमें देखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक में किया था कि टेन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, टेन की वैल्यू यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो मीन्स इसके बीच में क्या होगी, वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी, मीन्स पाई में कुछ माइनस हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई माइनस पाई अपॉन 4। सो 4 पाई एलसीएम से 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अब इस पर हम टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, एक्स की जगह पे 2x है और y की जगह पे 3 पाई अपॉन 4 है, तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4। टू इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड क्या डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एक तो ये सोल्यूशन आ गया और दूसरा इसका ये सोल्यूशन आ गया। थैंक यू।